नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में आज चर्चा में रहने वाले स्टॉक के बारे में। स्टॉक की बात करें तो आज 28 फरवरी को 10.63% की तेजी में देखने को मिला है और इसकी क्लोजिंग हमें 1023.25 रुपये पर होती हुई देखने को मिली है। होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 2 दिन से हमें लगातार तेजी में देखने को मिला है। आज यह स्टॉक 10.5% तक की तेजी में देखने को मिला है और बीते दिन की बात करें तो भी स्टॉक में हमें 4.5% तक की तेजी देखने को मिली थी। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि स्टॉक में तेजी के पीछे क्या खबर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक से जुड़ी हुई मैं आपको बड़ी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आपको यह स्टॉक उस जानकारी को देखने के बाद इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को आप पूरी तरह से देख लीजिएगा और आपको इस स्टॉक में किस प्राइस पर या किन लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी मैं आगे वीडियो में आपसे जब शेयर करूंगा तो आपको यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। स्टॉक की बात करें तो यह स्टॉक हमें, अगर मैं इसकी आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो यह इसका 5 साल का डाटा तो नहीं देखने को मिलता है, 5 फरवरी 2021 से देखने को मिलता है। और स्टॉक की बात करें तो वहां से लगभग 87% के रिटर्न्स यह स्टॉक बना करके दे चुका है। स्टॉक का मार्केट कैप भी आप ध्यान में रखिएगा, 9,190 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन स्टॉक जिस तरह से हमें जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिल रहा है तो आप आगे आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसका 52 वीक हाई आप देखेंगे तो यह 1383 रुपये का हाई भी लगा चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जिस तरह से हमें बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है तो उसके बावजूद भी यह स्टॉक अभी भी हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जानेंगे स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ, स्टॉक से जुड़ी और एक जानकारी मैं आपको दूंगा। और बात करें स्टॉक की तो एक ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक को लेकर के अपनी क्या राय दी है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी जरूरी होने जा रही है, बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस की तो स्टॉक से जुड़ी मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा। इसके Q3 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिले थे और यह 29 जनवरी को हमें देखने को मिले थे। तो ऐसे में अगर बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स 1 महीने पहले आते हुए देखने को मिले थे। और बात करें भारतीय बाजारों की तो 6 से 7 महीने हो चुके हैं, हमें कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके नंबर्स का असर भी स्टॉक पर इसी के चलते हमें कोई खास देखने को नहीं मिला। स्टॉक की बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाजार में गिरावट के चलते कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। अगर आप इसकी सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप इन नंबर्स को फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आपको इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। या बात करें पिछले क्वार्टर से तो इस क्वार्टर हमें इसके नंबर्स परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो सेल्स में 37% की जंप देखने को मिली थी, EBIDT में 41% की जंप देखने को मिली थी, नेट प्रॉफिट में 24% की जंप देखने को मिली थी और EPS में भी 22% की जंप देखने को मिली थी। तो नंबर्स हमें इसके एक्सीलेंट देखने को मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस की बात करें तो हमें शानदार देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको लगभग अपनी सभी वीडियोज में बताता हूँ, किसी भी स्टॉक के चलने ना चलने के पीछे उसका बिजनेस होता है। अगर बिजनेस आपको ग्रो होता है देखने को मिलता है तो आपको ऑटोमेटिक उसके स्टॉक प्राइस पर भी उसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इसके नंबर्स को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस हमें शानदार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आपके लिए आगे भी पोटेंशियल हो सकती है। तो ऐसे में आपको इसके Q3 के नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा, नंबर्स हमें इसके काफी अच्छे देखने को मिले थे। अब बात करें स्टॉक की तो स्टॉक से जुड़ी एक अपडेट मैं आपको दूंगा और उसके बाद स्टॉक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दूंगा। अगर हम बात करें हाल ही की खबरों में तो होम फर्स्ट फाइनेंस की जो कि सकारात्मक बाजार है, इसकी गति और जेफरीज द्वारा इसे खरीदने की रेटिंग भी हमें देखने को मिली थी, जिसने कि निवेशकों का विश्वास इस स्टॉक पर बढ़ा है और कंपनी की तरफ से QIP की योजना को भी निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, क्योंकि इसे अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने और भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में इनके QIP का जो इनका विचार था इसको देखा जा रहा है। और चंद्र नववर्ष की छुट्टी ने भी धीमी आर्थिक गतिविधि में योगदान दिया है, जिस पर निवेशक बारीकी से इस स्टॉक पर नजर रख रहे हैं। तो बात करें जेफरीज की तो स्टॉक को लेकर के पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और स्टॉक को बाई की रेटिंग दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्टॉक पर हमें बाजार की बात करें तो सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है और कंपनी की जो QIP की योजना है इससे भी निवेशकों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलती हुई देखने को मिल रही है, जो कि भविष्य में कंपनी के विकास में यह एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी आगे आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल सकती है या आपको इसका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है।
होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में मैं आपको और थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर हम स्टॉक का ओवरव्यू लें तो स्टॉक आपको BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप आपको बता ही चुका हूँ, 9,270 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है। स्टॉक का हाई और लो भी आप देख लीजिएगा, 1,383 रुपये का यह स्टॉक हाई लगा चुका है और 777 रुपये का इसका हमें लो भी देखने को मिला है। स्टॉक के PE को आप देखेंगे और इंडस्ट्री PE को आप देखेंगे तो भी आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बात करें वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। इंडस्ट्री PE 18.8 या कहा जाए तो 19 के आसपास देखने को मिलता है, तो वहीं होम फर्स्ट फाइनेंस का PE आपको 25.7 या 26 से थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो कहा जाए वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और आप इसके PEG रेशियो को देखेंगे तो यह भी आपको 1 से कम या आधे के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि बताता है कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ROC और ROE को आप देखेंगे तो आपको ROC 11.2% देखने को मिलेगी, ROE की बात करें तो 15.5 देखने को मिलेगी। होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें तो एक NBFC सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो आपको इसी तरह से ROC और ROE NBFC या फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिलती है, या कहा जाए तो इसकी ROC और ROE भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक ठीक ठाक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें इस समय ठीक ठाक लेवल पर देखने को मिल रहा है। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एक बड़ी अपडेट हमें इन पर देखने को मिल रही है, तो आपको ऐसे में इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सितंबर 24 से दिसंबर 24 के हिसाब से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स की बात करें तो 23.38% देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 14.31% हो गए। और आप जरा FIH को देखिएगा, आपको 25.57% से बढ़ करके 37.91% होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है, वह FIH की तरफ हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और आप अगर इसमें DIH को देखेंगे तो आपको DIH भी इसमें शानदार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि 12.41% देखने को मिलते थे, बढ़ करके 18.28% हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप पब्लिक शेयर होल्डर्स को देखेंगे तो 38.62% देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 29.50% हो गए। तो फ्रेंड्स आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमें पब्लिक और प्रोमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी बिकती हुई देखने को मिली है, वह FIH और DIH के पास जाती हुई देखने को मिल रही है। तो आपके लिए यह भी एक पॉजिटिव संकेत इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक को मैं थोड़ा टेक्निकली भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक रिटेल या एक निवेशक जिन्हें बाजार में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वह स्टॉक में या तो खबर को देख करके या तेजी को देख करके या गिरावट को देख करके स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में जैसा कि बता चुका हूँ, स्टॉक 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें 15% तक दौड़ता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल हो सकता है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए, और स्टॉक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। स्टॉक की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें FIH और DIH हमें लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल हो सकता है कि स्टॉक में खरीदारी की जाए या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इसके टेक्निकल आपको बताऊंगा, तो आपको कुछ लेवल ही बताऊंगा। अगर आपको यह लेवल समझ में आए या आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं, तो आप इसके टेक्निकल देखने के बाद स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की भी कोई राय बना सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो हमें यह इसका हाई देखने को मिला था, जो कि 1387 रुपये रहा था। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में हमें यह गिरावट देखने को मिली थी, तो स्टॉक का यह हमें लो देखने को मिला था। बात करें इस लो की, तो यह 880 रुपये पर देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें इसके हाई से लो की, तो यह स्टॉक लगभग हमें 36% गिरावट में देखने को मिला था। या बात करें स्टॉक की, तो इसके हाई से हमें 36% तक का करेक्शन स्टॉक में होता हुआ देखने को मिला था। और बात करें स्टॉक के लो से, तो यह स्टॉक हमें 2 ट्रेडिंग सेशन से तेजी में देखने को मिल रहा है, और लगभग 16% की इस स्टॉक में इसके लो लेवल से हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक का यह आज हाई हमें देखने को मिला था। ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, और स्टॉक हमें यहाँ पर यह क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक में आगे आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति कैसी बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक को नंबर 1 पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह स्टॉक अच्छे लेवल पर हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर खरीदारी कर लें, और आप 880 रुपये का एसएल लेकर के इस स्टॉक में काम करें। तो आप ऐसा होगा, अगर स्टॉक तेजी में होगा या आपको थोड़ी बहुत गिरावट के बाद तेजी में देखने को मिलेगा, तो आपको इस स्टॉक में कोई गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको लॉस भी नहीं आएंगे। और अगर आपको यह स्टॉक 880 से नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक तो आप इस स्टॉक में इस तरह से काम कर सकते हैं। और बात करें अब दूसरी तरीके से, तो फ्रेंड्स आपको अगर मैं बताऊं, तो इस स्टॉक में अभी 2 दिन से हमें तेजी देखने को मिल रही है। और बात करें भारतीय बाजारों
की, तो हमें कोई सेंटीमेंट अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर लेंगे तो आपके लिए यह बेहतर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक अभी 2 दिन से हमें तेजी में देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको इसका यह जो लेवल बताना चाहूँगा, यह इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो यह 1050 रुपये पे है। तो फ्रेंड्स आज स्टॉक इससे ऊपर हमें निकलता हुआ जरूर देखने को मिला, लेकिन यह हमें इससे नीचे क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक अभी भी हमें अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, और स्टॉक जब आपको इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इस स्टॉक में आपको पोजीशन किस लेवल पर बना सकते हैं तो यह भी आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स मुझे यह लेवल इसका देखने को मिलता है, जो कि इसका प्रीवियस हाई देखने को मिला था, यह 1113 रुपये है। तो फ्रेंड्स ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक में 1113 रुपये के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह एक अच्छा लेवल होगा स्टॉक में बाई करने का। और ऐसे में आपका जो SL है इसका यह 1050 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे में इस स्टॉक में यह मुझे एक काम करने का सही तरीका देखने को मिल रहा है। आप इस स्टॉक को 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने दें, और यहाँ तक कि आप इस स्टॉक में 1113 रुपये तक के लेवल को अचीव होने दें, और तभी आप इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। और अगर आपको स्टॉक इससे ऊपर दिखाई दे तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक को कंटिन्यू करें, और अगर आपको फिर यह स्टॉक 1113 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास 2 लेवल है SL के रूप में, आप 1113 रुपये या आप इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज जो भी उस समय होगा आप इसको SL लेकर के काम करें। बात करें स्टॉक की MACD लाइन की, तो हमें जिस तरह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है तो इसकी MACD लाइन भी हमें यह बुलिश क्रॉस ओवर बनाती हुई देखने को मिल रही है। RSI को आप देखेंगे तो यह 58 के आसपास इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा सकता है कि स्टॉक टेक्निकली इस समय हमें मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर लें। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको थोड़ा लंबे समय के लिए देखेंगे तो आपको यह स्टॉक अच्छे तरह से बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मार्केट या स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे में आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। अगर आपको स्टॉक के लेवल या आपको जो मैंने बताया समझ में आया हो तभी आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, वरना अवॉइड करें। और एक बात जो ध्यान में रखें, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको तेजी अच्छी देखने को मिलती है तो आपको गिरावट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिलते हैं। बात करें स्टॉक की तो आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें ओके देखने को मिलता है, लेवल आपको बता चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक पर आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।